तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो हम पहले जो पढ़े थे वो था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि बेसिकली क्या था, P ऑफ E बाई ए इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई P ऑफ F। क्या था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जिसका सिंपल मतलब था इवेंट F हैज ऑलरेडी अकर्ड, देन व्हाट इज द चांस ऑफ इवेंट E। ठीक है, अब इवेंट E एंड F दोनों का आने का चांस कितना है? सो P ऑफ E इंटरसेक्शन F दोनों का आने का चांस कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, P ऑफ F इंटू P ऑफ E बाई F। या फिर इसको और भी तो कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि ये भी देखते हैं, P ऑफ F बाई E का कितना लिखेंगे, यही P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई P ऑफ E। ठीक है, तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F यहाँ से क्या आएगा, P ऑफ E इंटू P ऑफ F बाई E। तो इसको हम और लिख सकते हैं P ऑफ E इंटू P ऑफ F बाई E। इसी को क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखते हैं कार्ड्स के बारे में। सो कार्ड्स टोटल कितना होता है, 52, जो कि बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। सो फर्स्ट लिखते हैं हार्ट, सेकेंड होता है डायमंड, थर्ड है क्लब्स, फोर्थ है स्पेड। हार्ट 13, डायमंड विथ 13, क्लब्स विथ 13 और स्पेड विथ 13। 13 में कौन कौन सा होता है, फर्स्ट एस, सेकेंड किंग, थर्ड क्वीन, फोर एक और जैक। इस समय भी सिमिलरली यही होगा, और ये हो गया 4 और बाकी 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सॉरी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसको हटा ही देते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होगा, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ई मान लेते हैं कि इवेंट, बी द इवेंट that the card drawn is spade। and if be the event that the card drawn is S। तो टोटल इस कितना होता है 4, जिसमें से एक इस क्या होता है, स्पेड। तो यहाँ हम P ऑफ E निकालें, एक कार्ड्स में स्पेड आने का चांस, स्पेड टोटल होता है 13, सो 13 बाई 52 आया 1/4। P ऑफ F यदि निकालते हैं तो हो जाएगा
टोटल एस होता है 4/52 यानी 1/13 और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यदि निकालें यानी कार्ड स्पेड भी हो और एस भी हो, इसका मतलब एक ही एस आएगा और टोटल कार्ड हो गया 52। अब हम लिखने की कोशिश करते हैं पी ऑफ ई बाई एफ। फॉर्मूला क्या होता था, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी ऑफ एफ। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 1/52 and p of f is 1/13. So 13/52 is 1/4. 1/4 किसका वैल्यू है, p of e। सो यहाँ से हमको क्या पता चला कि f के ऑक्यूरेंस हो जाने से, f के आ जाने से e पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। e आने का चांस अभी भी उतना ही है, चाहे f आए या ना आए। ठीक है, यानी f के ऑक्यूरेंस से e पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब इस इवेंट्स को क्या कहेंगे, e एंड f आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी क्या हो गया, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का जो हम फॉर्मूला लाए थे वो क्या था, पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ एफ, सॉरी पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ ई बाई एफ। ठीक है, तो सो पी ऑफ एफ और पी ऑफ ई बाई एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी ऑफ ई। कब, जब ई एंड एफ दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, अब समझते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मान लेते हैं हम एक डाई थ्रो करते हैं और ई बे द इवेंट of getting odd number, and if be the event of getting even number। even number, सो डाइव थ्रो किए हैं तो ई का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, ऑड नंबर 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। इफ क्या क्या आ सकता है, इवन नंबर बेसिकली हमको लेना है तो ई आ सकता है 2 4 6, एक डे में इतना ही नंबर होता है। सो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों के बीच में कॉमन नंबर कौन सा है, कोई नहीं है, यानी 0। टोटल कॉमन नंबर है 0, इसी को कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। exclusive events never be a common outcome। ठीक है, यदि कोई इवेंट्स ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन आउटकम्स नहीं है। सो इस बात पर ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों अलग अलग चीजें। ये बेसिकली है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी को बताएगा किसका, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, जिसका वैल्यू कितना आएगा, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है नंबर ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स के नंबर के बारे में बता रहा है, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, जिसका वैल्यू कितना आएगा, 0। सो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में
म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में may have a common outcome, may have a common outcome, लेकिन इसमें कभी भी कॉमन आउटकम नहीं हो सकता है, नेवर बी ए कॉमन आउटकम। सो इसमें कॉमन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में कॉमन आउटकम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कॉमन आउटकम होगा तो इसका वैल्यू कुछ आएगा, और अगर कॉमन आउटकम नहीं है इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, 0। लेकिन यदि कोई भी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब कि उसका इन ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, 0। सो जब हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी निकाले थे तो क्या निकाले थे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ बाई ई। लेकिन यदि 3 इवेंट हो तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तब क्या लिखेंगे, पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ई आने का चांस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आने का चांस, ई का ऑलरेडी ऑकरेंस हो चुका है यानी ई ऑलरेडी आ चुका है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आने का चांस जिसमें ई एंड एफ दोनों का ऑकरेंस हो चुका है यानी ई इंटरसेक्शन एफ एंड यानी इंटरसेक्शन। सो ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर 3 इवेंट्स, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर 3 इवेंट्स। ठीक है, इसका ये कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे कि एक प्रॉब्लम मान लीजिए कि एक बॉक्स है जिसमें 10 ब्लैक बॉल और 5 वाइट बॉल है। ठीक है, अब क्या चांस है, हम मान लेते हैं दो बॉल हम ड्रॉ करते हैं, क्या चांस है कि बोथ बॉल्स आर ब्लैक, विथआउट रिप्लेसमेंट। चलिए 2 टर्म याद रखिएगा, विथआउट रिप्लेसमेंट एंड विथ रिप्लेसमेंट। विथआउट रिप्लेसमेंट यानी हम जो बॉल पहले बार में निकाले उसको हम दोबारा बॉक्स में नहीं डालेंगे, एंड विथ रिप्लेसमेंट यानी जो बॉल हम फर्स्ट टाइम्स निकाले उसको फिर से बॉक्स में ही डाल दिए। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या चांस है कि बोथ बॉल्स आर ब्लैक विथआउट रिप्लेसमेंट, यानी हम जो बॉल निकाले हैं उसको हम नहीं रखे हैं। तो मान लेते हैं ई बी द इवेंट फर्स्ट बॉल आर ब्लैक एंड इफ सेकेंड बॉल आर ब्लैक। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फर्स्ट बॉल ब्लैक आने का चांस 10 बाई टोटल 15 2/3 एंड पी ऑफ एफ जिसमें किसका ऑकरेंस हो चुका है, ई का, फर्स्ट बॉल हम निकाल चुके हैं, कितना, अब टोटल बॉल कितना बचा, टोटल 14 बचा, एक बॉल तो निकाल चुके हैं। सो नीचे आया 14 और ऊपर ब्लैक बॉल्स कितना बचा, एक बॉल ऑलरेडी निकल चुका है यानी 9 बाई 14। हमको जो निकालना था पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी पहली बार जो बॉल निकाले वो भी ब्लैक और दूसरा बार जो बॉल निकाले वो भी ब्लैक, बोथ बॉल्स आर ब्लैक। कितना हो जाएगा 2/3 इंटू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ बाई इज 9/14। 2 से 7 3 से 3 3/7 कट करेंगे, 3/7 इज आंसर। बाकी हम कुछ और देखेंगे, जैसे कि एक और प्रॉब्लम मान लेते हैं, हम एक डाई थ्रो करते हैं और तो डाई में कितना सारा नंबर आएगा 1 से लेकर 6 तक, और मान लेते हैं कि ये एक मेरा इवेंट है, नंबर appearing is multiple of 3, number is multiple of 3 and एक और इवेंट है, that is the number appearing is even, number appearing is even। आपको क्या बताना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट्स है या नहीं।